राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड, और इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपके आभा मंडल को क्लेंस कर देती हूँ ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको हार्म नहीं पहुँचा सके। तो आप लोग थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग ले लीजिए, रिलैक्स हो जाइए ताकि आपका आभा मंडल बहुत जल्दी क्लेंस हो जाए। ठीक है, ओके। हर हर महादेव। सारी नेगेटिविटी डिटैच कीजिए। कोई भी नेगेटिविटी अगर कहीं से फेंकी जा रही है तो उसको 100 टाइम मिलियन करके वहीं पर फेंक दीजिए। पीछे सेंटर, बैक टू सेंटर, इमीडिएटली। जो भी ब्लॉकेजेस लगे हैं वहाँ का सारे ब्लॉकेजेस उनको रिमूव कर दीजिए। उनके लव लाइफ में, उनके हेल्थ वेल्थ में, उनके धन के फ्लो में जो भी ब्लॉकेजेस लगे सब रिमूव कर दीजिए। सर्वबाधा विनिर्मुक्त धंधा मनुष्य मध्य प्रसाद भविष्य संशया। सर्वबाधा विनिर्मुक्त धंधा मनुष्य मध्य प्रसाद भविष्य संशया। सर्वबाधा विनिर्मुक्त धंधा मनुष्य मध्य प्रसाद भविष्य न संशया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओके, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। आप इस चीज़ को महसूस भी कीजिए। सो चलिए मोनोलॉजी कार्ड से देखते हैं कि इस फुल मून यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, ओम श्री गणेशाय नमो नमः। ओम श्री गणपति नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। श्री गजानंद महाराज की जय। रिद्धि सिद्धि माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, माता रानी प्लीज़ बताइए इस न्यू मून में इनके लिए क्या जानना ज़रूरी है, आप इन्हें क्या बताना चाहते हैं। जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके लिए फुल मून में इनको क्या जानना ज़रूरी है, प्लीज़ इनको गाइड कीजिए। ओके, प्लीज़ इस कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, ओके, देखिए, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ओके, ओके, देखिए, सो फर्स्ट कार्ड जो यहाँ पे शो कर रहा है, ये बोल रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ पे जो सिचुएशन इस टाइम पर चल रही है, ओके, मोस्टली तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप सैड एनर्जी में हो, मिस कर रहे हो। ओके, कप के कार्ड ज़्यादा आए हैं,
ओके, तो डेफिनेटली ये रिश्तों के लिए रिलेटेड ही है। आप अपने पार्टनर को आई थिंक मिस कर रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम पर आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही है। यस, आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही है। ओके, आपके पार्टनर इस रिश्ते में, देखिए आपकी तरफ से मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई प्रॉब्लम थी। ओके, आपने इस रिश्ते में मतलब आप अपने तरफ से सेटिस्फाइड थे अपने पार्टनर के लिए, आप अपने तरफ से ओवर गिवर रहे हो, आपने अपने पार्टनर के लिए खुद से पहले सोचा है, खुद से पहले किया है। बट मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, इनको समझ ही नहीं आ रहा इनको चाहिए क्या आपसे। ओके, आपके पार्टनर को समझ ही नहीं आ रहा कि इनको आपसे आखिर आपसे चाहिए क्या। ओके, या तो फिर कुछ आपके पार्टनर, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों इंट्यूशन आ रहा है कि आपके पार्टनर अपनी कुछ बात आपसे मनवाना चाहते हैं। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि आपके तरफ से ना कोई प्रॉब्लम है, ना आपकी तरफ आपने कुछ कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट की है कि इनको मूव ऑन होना पड़े आपसे। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जबरदस्ती के बहाने ढूंढ करके कि ये ऐसे तुम ऐसे कर रहे, तुमने वैसे किया, ये वो करके ये आपसे थोड़ा सा दूरी बनाया है इन्होंने। ओके, खुद ही मतलब जबरदस्ती की बातें खोद करके खुद ही उसमें अपना दिमाग खराब किया है और खुद ही ये दूर गए हैं आपसे। इस टाइम पर मुझे आप दिख रहे हो कि आप बहुत रूड हो चुके हो, आप गुस्से में हो, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये बंदा मुझसे या बंदी मुझसे चाहते क्या हैं। आप तो बस यही सोच रहे हो कि मेरे तरफ से कोई कमी होती नहीं है, मैं अपना 100% देता हूँ या देती हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि गलती कहाँ हो जाती है। इस चीज़ से आपकी बहुत नाराज़गी है। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि इस टाइम पर ना आपको यूनिवर्स यही समझाना चाह रहा है। देखिए, आपका शनि एक्टिवेट है एंड आपका राहु एक्टिवेट है। ओके, इस टाइम पर शनि और राहु की युति जो चल रही है, इसीलिए आपके रिश्ते में आपको स्ट्रगल देखनी पड़ रही है। ये जो बार बार आप लोगों का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आ जा रही है, आपके पार्टनर का अचानक से बिहेवियर चेंज हो जाना, अचानक से आपके पार्टनर का मूड स्विंग होना, ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं शनि और राहु की युति चल रही है। ओके, तो इसी के चलते मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत उठा पटक मची है आपके रिश्ते में। ओके, इस टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपना कहीं फोकस ही नहीं लगा पा रहे हो। आप बस एक जगह बैठ गए हो शांति से, जैसे कमरे का एक कोना पकड़ के बस अपने पार्टनर की उसी धुन में हो, उसी मिसिंग एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हो। ओके, आप उनकी वही यादों में हो, वही चीज़ें मिस कर रहे हो और आप इवन गुस्सा में भी हो, आप रूड हो गए हो कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों चला जाता है ये बंदा, बार बार क्यों चली जाती है। ओके, इस टाइम पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इन चीज़ों को थोड़ा सा साइड करो। ये जो न्यू मून की एनर्जी आ रही है, सॉरी फुल मून की जो एनर्जी आ रही है, ये कहीं ना कहीं आपके प्रोग्रेस के लिए है। ठीक है, आपको यूनिवर्स इसीलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा ये जो रोना धोना मचाए हो, है ना, रनर चेजर की एनर्जी से थोड़ा सा बाहर आओ, थोड़ा अपने कैरियर में फोकस करो, क्योंकि यूनिवर्स आपको कोई अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं इस टाइम पर। देखिए, डेफिनेटली ये कार्ड स्टार्टिंग में आया था। ओके, कुछ न्यू बिगिनिंग यूनिवर्स आपकी लाइफ में करना चाहते हैं, जो कि आपके कैरियर से रिलेटेड है एंड ये टोटल ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके लिए। ओके, एंड ये जो भी स्थिति, ये जो भी चीज़ है, मतलब जो भी ऑफर है, अपॉर्चुनिटी है आपके पास, ये जो आने वाला है, इससे आपके लाइफ में ना बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। आपके मनी का फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, प्लस मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस अपॉर्चुनिटी से आपकी पर्सनैलिटी बहुत निखरेगी। ओके, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे, बहुत ही अच्छे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। ये जो भी यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपना फोकस इस थोड़ा सा सैड एनर्जी से और जो हमेशा रोने धोने की एनर्जी से बाहर निकालो, थोड़ा सा आप आइसोलेशन से बाहर आओ। ओके, एंड जो यूनिवर्स आपको ऑफर दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है आपका पूरा फोकस बस अपने उसी रिश्तों में है, उसी पास्ट में है, आप वही उसी में उलझे हुए हो और आगे कुछ देख नहीं पा रहे हो। आपको नीड है इस टाइम पर आगे बढ़ने की। थोड़ा सा यूनिवर्स के सारों को समझो, यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ प्रदान करना चाहते हैं, जो कि आपके कैरियर से रिलेटेड है। आप इस पे थोड़ा सा फोकस करो, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा आपकी लाइफ में चेंजेस आएगा। आपकी इवन पूरी की पूरी पर्सनैलिटी चेंज करके रख देगी ये अपॉर्चुनिटी।
ओके। तो ये तभी आप कर पाओगे जब आपका फोकस इस रोने वाली एनर्जी से बाहर आओगे, इस सैड एनर्जी से जब आप बाहर आओगे तो ही से ग्रैब कर पाओगे। और यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना अपने हाथ से, क्योंकि अगर आपने इसको मिस किया ना तो कहीं ना कहीं आपको बहुत एक लंबा वेट करना पड़ जाएगा। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि बस थोड़ा सा शांत मन से बैठो और ईश्वर पर थोड़ा सा ध्यान लगाओ, और यूनिवर्स आपको जो चीज़ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं उस चीज़ को खुशी खुशी एक्सेप्ट करो। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई, होल्ड द विजन कार्ड। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई, होल्ड द विजन कार्ड। क्लैरिफाई, होल्ड द विजन, प्लीज यूनिवर्स। डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है ना, यहाँ पर जो लोग इस कार्ड को, जो लोग यहाँ पे इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आपके साथ ना कुछ तो बहुत चीटिंग की गई है। ओके, आपको आपकी देखिए, ये उनके लिए ये जो एनर्जी आई है ये उनके लिए है जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है। आप स्टक हो गए हो इस एनर्जी में, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके जो पार्टनर है ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना थोड़े से, ये आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये पैसों के पीछे ज़्यादा भागने वाले इंसान है। आपको मतलब कि डेफिनेटली थर्ड पार्टी में रखा गया है, आपको एज अ ऑप्शंस टाइप का ट्रीट किया गया है। कुछ आपके पार्टनर मतलब कि जब इनको आपसे कुछ काम होता है, कुछ फायदा होता है तो ये आपके पास आते हैं। ओके, एंड जहाँ इनका मतलब निकल जाता है तो ये फिर से निकल जाते हैं थर्ड पार्टी की तरफ। आप इस सिचुएशन से थक चुके हो, फेड अप हो चुके हो, ओके, परेशान हो चुके हो। देखिए, कहीं ना कहीं ईश्वर आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालना चाह रहे हैं, लेकिन आप नहीं निकल पा रहे हो। तो इस टाइम पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप ना थोड़ा सा, क्योंकि आप डेफिनेटली एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत ही पावर रखते हो, लेकिन इस टाइम पर आप अपनी पावर भूल चुके हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मन उदास है। ओके, जब आपका ना सैक्रल चक्र जो है ब्लॉकेजेस हो गया है, क्योंकि आपका मुझे दिख रहा है कि बार बार दिल तोड़ा जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा साफ साफ दिख रहा है कि आपका ये जो पार्टनर है ना, ये डेफिनेटली बहुत उलझे हुए हैं, आपको और थर्ड पार्टी को लेकर के जगल करते रहते हैं। ठीक है, कभी इधर कभी उधर, और ये मोस्टली मुझे ऐसा दिखता है कि आपके पास किसी स्वार्थ से आते हैं। मोस्टली मुझे पैसों की लालच बहुत दिख रही है। ओके, आपसे इनका कुछ तो फायदा होता है। जब ये आपके पास आते हैं और जब ये इनका वो फायदा पूरा हो जाता है ना, तो ये फिर से निकल जाते हैं थर्ड पार्टी की तरफ, एंड आप बहुत मुश्किल से एक अपनी एनर्जी में आते हो, पावर में आते हो। जैसे ये चले जाते हैं आप फिर से ड्रेन हो जाते हो, आप फिर से उसी वही कोप भवन में चले जाते हो, आइसोलेट हो जाते हो, दुनिया से आपको मतलब नहीं, दिन दुनिया से मतलब नहीं होते, आप अपने दुखी वाली एनर्जी में चले जाते हो। आप इस स्थिति से आप थक चुके हो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप इस स्थिति से बाहर निकल सकते हो। मेडिटेशंस वगैरह इस टाइम पर करिए आप। ओके, अपनी पावर में आइए। इस इंसान की एंट्री बार बार जो आप करवा देते हो ना, और आपने खुद इसको इतनी पावर दी है कि ये बार बार आता है, आपका दिल तोड़ के चला जाता है। आपने इसको इतनी पावर क्यों दे रखी है? यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी पावर अपने हाथ में लो, अपना कमांड अपने हाथ में लो। थोड़ा सा आपको स्टबर्न होना है, ठीक है? ईश्वर पर अपनी परिस्थिति सरेंडर करो, अपनी पावर में आओ, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो ना जिसके पास हर समस्या का समाधान है, हर ताले की चाबी है। आप डिवाइन से कनेक्टेड इंसान हो, आपका जो हार्ट है बहुत प्योर है। कहीं ना कहीं आप ईश्वर के बहुत ही ब्लेस्ड चाइल्ड हो। इस टाइम पर आप इस चीज़ को भूल चुके हो, लेकिन आपको यूनिवर्स बार बार याद दिला रहे हैं कि अपनी पावर पे आओ, निकलो इस स्थिति से बाहर, क्योंकि आपको यूनिवर्स कुछ और भी देना चाह रहा है, आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रोवाइड करना चाहता है। लेकिन आप बार बार, ये जो पर्सन आपके बार बार आते हैं ना, ऑन एंड ऑफ करते हैं और फिर आपको नो कांटेक्ट में डाल देते हैं, इस चीज़ से ना आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। आप स्टक हो एक जगह पर, आप अपनी लाइफ में मूव नहीं कर पा रहे हो आगे। आपको खुद निकलना होगा इस चीज़ से। ओके, इसलिए बार बार यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी पावर पहचानो। यस, देखिए, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ना कि ये जो आपके दिमाग में हमेशा चलता रहता है,
अब की आएंगे, अब की ये ऐसा करना है, वैसा करना है, ये कर दूंगे, वो कर दूंगे। अपने दिमाग पे खिचड़ी मत पकाओ। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जब पार्टनर चले जाते हैं ना तो आपका दिमाग बहुत चलता है कि अब की आने दो, बताते हैं, बताती हूँ, बताता हूँ, अब की ऐसे बोलूँगा, ये बोलूँगा, वो बोलूँगा। लेकिन जब आपके पार्टनर आ जाते हैं ना तो आप फिर से एकदम बुद्ध हो जाते हो। उनको देखने के बाद आप सुध बुद्ध भूल जाते हो, सब कुछ भूल जाते हो। तो इस एनर्जी से थोड़ा बाहर निकलो, अपने पावर में आओ, अपनी कमांड अपने हाथ पर लो। कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपको बार बार ड्रेन कर रही है। आपको यूनिवर्स बार बार समझा रहे हैं कि इस एनर्जी से बाहर निकलो बच्चा, तुम्हें कुछ बहुत बड़ा ब्लेस करना है, तुम्हें तुम्हारे कैरियर में बहुत आगे लेके जाना है। लेकिन कहीं ना कहीं तुम खुद ही डिलेस क्रिएट कर रहे हो इस ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस पे फंस करके। ओके, एक बार आर या पार की स्थिति कर दो अपने पार्टनर के साथ, ठीक है? तो देखना ये खुद ही सुधर जाएंगे। यस, देखिए ये कार्ड में आया सरेंडर टू द डिवाइन। आपसे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि हर एक परिस्थिति को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो। अगर ये पार्टनर आपके संभाले नहीं संभल रहे हैं तो अब इनको ईश्वर के हवाले छोड़ो, ठीक है? ये आपके लिए सही होंगे ना तो ये सुधर कर आपकी लाइफ में आ जाएंगे, और अगर ये नहीं सही होंगे ना तो इस बार आप याद रख लेना कि ईश्वर आप इनको कट ऑफ करेगा आपकी लाइफ से भी और आपके माइंड से भी। ये जो आप निकाल नहीं पाते हो ना, ये चीज़ यूनिवर्स कुछ ना कुछ तो इनका ना फ्रेश कर देगा आपका माइंड इनके तरफ से, क्योंकि आपको यूनिवर्स कुछ देना चाहते हैं लेकिन आपका फोकस पूरा इसी चीज़ में लगा रहता है। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ना जो चीज़ करने के लिए आए, जो चीज़ आपको बनना है, आपको यूनिवर्स बहुत कुछ देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप, लेकिन आप उस चीज़ को इस टाइम पर ग्रैब नहीं कर पा रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्टक हो, इस टॉक्सिक पर्सन की एनर्जी में आप स्टक हो, और यूनिवर्स आपको इसी से निकालना चाहते हैं बाहर। ओके, यस, देखिए एडजस्ट आर रिक्वायर। देखिए इस टाइम पर ना यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ना कि वाकई आपकी जो लाइफ है ना ये बहुत डिसबैलेंस चल रही है। देखिए बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, इसलिए सारे कार्ड्स की मीनिंग याद नहीं रहती है, तो गाइडेंस के लिए इनकी जो बुक्स होती हैं उसमें से भी देख लेती हूँ मैं। तो ये जो है ना एडजस्ट आर रिक्वायर, ये कार्ड देखिए मैंने ये कार्ड इससे भी निकाला है, सॉरी कार्ड से भी इसको मैंने चेकआउट किया है। आप कितनी स्टक एनर्जी में हो, बहुत स्टक एनर्जी में हो, क्योंकि कहीं ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके ये जो पार्टनर है ना ये बहुत ही मैनिपुलेटिव इंसान है। यस, देखिए आपके ये जो पार्टनर है ना ये कहीं ना कहीं आपके ऑरा से ऑब्सेस्ड है। देखिए इनका एक स्वभाव पता है क्या है, इनको थर्ड पार्टी के साथ भी डील करना है, इनको आपको भी नहीं छोड़ना है। कहीं ना कहीं ये रीज़न बन रहा है। ओके, ये आपको कंट्रोल में करना चाहते हैं अपने, आपके ये जो पार्टनर है ना ये देखिए ये आपको अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, इसीलिए ये इतनी बचकानी हरकतें कर रहे हैं आपके साथ इस टाइम पर, इतनी बचकानी हरकतें कर रहे हैं जिसमें पूरी तरीके से आप टूट रहे हो। लेकिन इस इंसान को कहीं ना कहीं फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि जैसे ये देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं। ओके, कि इनके द्वारा ये जो भी मतलब ये ना बहुत सोची समझी प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ, ये जो भी इंसान है ये देखिए ये मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है ये ना आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं ना कि आप इनके साथ एडजस्ट करो, ये चाहे थर्ड पार्टी में भी रहें, फोर्थ पार्टी में भी रहें, लेकिन आप इनके साथ बड़ा नीवा होके चलो, मतलब जी हजूरी करो आप इनकी, क्योंकि आप ना कहीं इनको सर झुकाए यस सर करने वाली स्थिति में ज़्यादा अच्छे लगते हो। और जब अगर आप अपने लिए एक्शन लेते हो, अगर आप इनके सामने कोई क्वेश्चन रखते हो, इनसे कुछ सवाल जवाब करते हो, तो ये आपको मैनिपुलेट करने लगते हैं, ये गेम खेलने लगते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं आपके साथ। ओके, फिर ये आपको ना मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है ये बहुत गलत एनर्जी दिख रही है, मतलब कि ये ना आपसे बात करना बंद कर देंगे, रूड टॉक करने लग जाएंगे, बात भी करेंगे ना तो आपको इग्नोर करने लगेंगे, आपसे मतलब ऐसी बातें बोल देंगे, इतनी कड़वी बातें बोल देंगे कि ऐसा आपका दिल ही टूट जाएगा। ये ना मतलब बड़ी ही इस टाइम पर ये बड़े अजीब सी एनर्जी में है, बहुत अजीब एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है इनको इस टाइम पर ना लव से ज़्यादा लस्ट है आपसे। ओके, आपसे इनको थोड़ा सा कुछ तो फिजिकल नीड है,
ये भी है, या तो ये आपको मनी की भी कुछ नीड है, पैसों का भी कुछ लेन देन है, पैसों का भी कुछ लालच है, एंड कुछ इनको फिजिकल नीड है आपसे। क्योंकि इस टाइम पे आपका ये जो पार्टनर है ना, ये मुझे क्योंकि यहाँ पर ना इमोशंस का कार्ड ही नहीं दिख रहा है, वही पेंटिकल्स दिख रहे हैं, सॉर्ड्स दिख रहे हैं, मतलब कि वही दिमाग चलाना, षड्यंत्र करना, पैसों के लिए मैनिपुलेट करना, पैसों में दिमाग चलना, एंड इवन आपके बारे में सोचना ही नहीं कुछ कि आपको इसमें कितना हर्ट हो रहा है। आप मुझे दिख रहे हो, आप इनको मिस कर रहे हो, आप उनकी उस अच्छी मेमोरीज को मिस कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान को फर्क नहीं पड़ रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आप इतनी ओवर थिंकिंग करने से बचिए, आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इस चीज के चलते। मुझे आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, आपका दिमाग एकदम ऑब्सेस्ड हो रहा है, आप पागल से हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये बंदा या बंदी मुझसे चाहती क्या है। आप इरिटेटिंग एनर्जी में आ रहे हो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस चीज सरेंडर करो ईश्वर पर। आप आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, लेकिन बहुत ही इरिटेटिंग एनर्जी है, मुझे इरिटेट कर रही है एनर्जी। ओके, आपकी लाइफ बहुत डिसबैलेंस कर दिया इस इंसान ने। समझ ही नहीं आ रहा है कि चाहता क्या है ये बंदा आपसे। यस, देख लीजिए, स्टैग्नेंट है एक जगह पे आपकी स्थिति, कुछ ना आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना आप पीछे जा पा रहे हो। इवन कोई और भी आपकी लाइफ में आना चाह रहा है ना, तो ये बंदा उसको भी नहीं टिकने दे रहा है आपकी लाइफ में। आप बिल्कुल से एकदम पागल हो रहे हो। देखो, आप ना किसी से गाइड ले सकते हो, गाइडेंस इस टाइम पर आपको किसी की बेस्ट सलाह चाहिए, कोई मेंटोर आप हायर कर लो, किसी ज्योतिष वगैरह को आप कुछ दिखाओ वगैरह, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा, जैसे आपका दिमाग जैसे ना तो फट जाएगा। आप ऐसी एनर्जी में हो इस इंसान के साथ। ना ये बंदा आपको प्रॉपर तरीके से छोड़ रहा है, ना ये पकड़ रहा है, ये ऑन एंड ऑफ करता है। जब आप इससे लेट गो कर लेते हो, आगे बढ़ते हो, तो ये फिर से सूरत दिखाता है, ये आपके पास फिर से आता है, फिर से आपको ये उसी एनर्जी में डाल के चला जा रहा है। क्योंकि ये सारे कार्ड्स बता रहे हैं, आप देखो ना, एक भी कार्ड अच्छे नहीं है, एक भी कार्ड अच्छे नहीं है यहाँ पे। पहले आप लोग की स्थिति अच्छी रही होगी, क्योंकि थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के बाद से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस आदमी का ये जो भी लेडीज हैं, ये जेंट्स हैं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं हो रही यहाँ पे, ये कोई भी आपके पार्टनर जो भी हैं, ये थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के बाद से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनका दिमाग बहुत चलता है, क्योंकि इनके पास अब हो गया है ऑप्शन। ठीक है, इनके पास ऑप्शंस होते चलते फिर ये ना आपको एकदम खिलवाड़ बना दिए। या तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, या इनको कुछ स्वार्थ है आपसे जो कि ये पूरा करना चाहते हैं। कुछ तो इस पर्सन की अपना कुछ तो स्वार्थ है आपसे, जो कि आपको नचाए पड़े हैं। ओके, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप बाहर निकलो इस एनर्जी से, ईश्वर पर सौंपो, ईश्वर का सहारा लो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा फंसे से हो, एकदम फंस गए हो, जैसे एकदम से ट्रैप्ड हो, इस जाल से निकल ही नहीं पा रहे हो। अगेन आपके साथ ये सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, आप थक चुके हो। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है, ये जो न्यू मून की जो एनर्जी है ना, आपको 4-5 डेज के बाद से धीरे धीरे आप इस स्थिति से बाहर आना शुरू हो जाओगे। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है अभी कुछ दिन तो आपको, मतलब कि 2-3-4 दिन तक तो आप रहो किसी एनर्जी में। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, और ये थर्ड पार्टीज के वगैरह के बारे में सोचना, रिश्तों में लड़ाई झगड़ा होना, आपकी ओवर थिंकिंग मुझे दिख रही है। ओके, आपकी ओवर थिंकिंग मुझे दिख रही है, आप बहुत मिसिंग एनर्जी में भी रहोगे, एंड आप बार बार सोचोगे कि क्यों चीट किया, किस लिए चीट किया, ये वो चीजें। लेकिन मुझे जैसा दिख रहा है कि 4-5 डेज के बाद से धीरे धीरे आपकी एनर्जी बेटर होने लगेगी। ये आपके लिए ब्लेसिंग है इससे न्यू मून में, कि आपकी एनर्जी बैलेंस में आने लग जाएगी। ठीक है, ये जो भी एक नेगेटिव फेज है, धीरे धीरे करके आप इससे बाहर निकलने लग जाओगे, एंड लास्ट तक आप इस पूरी सिचुएशन से पूरी तरीके से बाहर निकल जाओगे। ओके, आपका जो माइंड है ना, यस, आपके सामने किसी का कुछ सच आ सकता है इस न्यू मून में। लास्ट तक में आपके सामने किसी की सच्चाई आएगी। ओके, एंड फिर आप कुछ फ्रेश स्टार्ट करोगे। इसके बाद मुझे दिख रहा है कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है, एंड आपका इंट्यूशन पावर हाई होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप पूजा पाठ में ईश्वर पर ध्यान करोगे। आप कुछ गाइडेंस की बुक्स पढ़ सकते हो, कुछ होली बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो। जितना आप थक चुके हो ना इस रिश्ते से या फिर ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों से, अब आपको यूनिवर्स बैलेंस दे रहे हैं, आपका मन शांत करेंगे यूनिवर्स। ये आपके लिए ब्लेसिंग है कि न्यू मून के खत्म होते होते तक आप बहुत शांत एनर्जी में आ जाओगे। ठीक है, फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप
इस झंझट से बाहर आते हुए दिख रहे हो। आपका फोकस अपनी फैमिली पे हो जाएगा, अपने वर्क पे, अपने पैसों पर, इन सब चीज़ों पे आपका फोकस लगने लगेगा। आपका जो माइंड अभी शांत नहीं रहता ना, आपका माइंड शांत हो जाएगा। आप, मुझे दिख रहा है कि आप अपने कैरियर के लिए बहुत मेहनत करोगे। आप इस स्थिति से बाहर निकल जाओगे, कैरियर के लिए मेहनत करोगे, मैनिफेस्टेशन, आप मैनिफेस्ट करोगे पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ। ओके, एंड डेफिनेटली यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं। आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा, आपका मून की एनर्जी मजबूत हो जाएगी, जिसके चलते आपका मन शांत दिख रहा है। आपकी इंट्यूशन पावर हाई हो जाएगी। ओके, किसी का असली चेहरा आपके सामने आ सकता है इस लास्ट तक में। यस, डेफिनेटली आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ रहे हो। वाओ, ओके, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स, न्यू की ब्लेसिंग उनके लिए क्या है? प्लीज, थैंक यू यूनिवर्स, न्यू की ब्लेसिंग, न्यू की ब्लेसिंग उनके लिए क्या है? प्लीज यूनिवर्स, न्यू। यस, देखिए यूनिवर्स आपके साथ इंसाफ जरूर करेंगे। सो देखिए, ये जो न्यू मून का जो एक इम्पैक्ट होता है, न्यू मून की एनर्जी का, तो फुल मून की एनर्जी का अपना एक इम्पैक्ट होता है। तो आपका जो इसकी एनर्जी आ रही है ना, वो मुझे दिख रहा है कि आप थोड़ा सा इनसिक्योर हो सकते हो। ठीक है, इस थर्ड पार्टी को लेकर के आपकी इनसिक्योरिटी आ सकती है। एंड आपका मुझे दिख रहा है कि आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप इनसिक्योरिटी लाने से बचिएगा। ओके, क्योंकि चांसेस है कि आपको इनसिक्योरिटी बढ़ेगी अपने पार्टनर के लिए, तो आपके लड़ाई झगड़े के चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं कि आप इनसे लड़ाई झगड़ा वगैरह भी कर सकते हो। ओके, वही मुझे आपके पार्टनर का ऐसा दिख रहा है ना कि आपके ये जो पार्टनर है ना, इस न्यू मून एनर्जी में इनके ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है वो मुझे अच्छा आता हुआ दिख रहा है। ये आपके जो पार्टनर है ना, आपको मिस करेंगे। ओके, आपके पार्टनर मिसिंग एनर्जी में आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इनका जो कंपैरिजन स्टार्ट होगा आपके में, और जहां पर भी ये हैं, ये थर्ड पार्टी जरूर नहीं कि कोई लविंग पर्सन ही हो, ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है। ये कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि यार वो मेरी बंदी तो ऐसी थी, मेरा बंदा तो ऐसा था, ये तो ऐसी ऐसा है, ये ऐसा कुछ कंपैरिजन करेंगे। ओके, ये जहां पर भी है ना, ये वहां पर थक चुके हैं। तो ये न्यू मून ब्लेसिंग में इनकी जो एनर्जी मुझे अच्छी दिख रही है, ये आपके लिए सोच विचार मुझे ज्यादा करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको अब लग रहा है कि मैंने गलती की है, मेरा पार्टनर मुझसे नाराज है। ये कुछ ऑफर लाते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ। ओके, ये आपकी तरफ कुछ ऑफर लाएंगे, पहल करेंगे। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम पर ये जो एनर्जी आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छी दिख रही है कि ये मुझे आपके लिए फोकस करते हुए दिख रहे हैं, ये आपके लिए सीरियस होते हुए दिख रहे हैं। ओके, ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, ये चाहेंगे, क्योंकि इनके दिल में ना, इधर मुझे आपका भी दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ऑब्सेस्ड हो जाओगे, आपको इनसिक्योरिटी हो जाएगी थर्ड पार्टी के चलते। तो हाईली चांसेस है कि ये फुल मून के लास्ट तक में, मतलब कि फुल मून का जो ये जो फुल मून के लास्ट के पहले में ही, मतलब आपके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पूरे आप लोग का जो पूरा प्रेस चल रहा है ना, इसमें यूनिवर्स कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि आपका मुझे रीयूनियन लास्ट में होते हुए दिख रहा है। आप लोग की बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। ओके, ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, जो भी लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं, ये सब चीजें हटेंगी। ये जो थर्ड पार्टी वगैरह भी है, ये सब चीजें हटेंगी। मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि आपके पार्टनर का मन बदल रहा है। एंड ये फुल मून की एनर्जी, ये ब्लेसिंग है कि आपके पार्टनर सच्चे मन से आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। एंड आप लोग का रीयूनियन हो जाएगा। ये फुल मून में आप लोग का डेफिनेटली बहुत लोग, देखिए ये उन्हीं के लिए है जो लोग चाहते हैं कि उनके पार्टनर का रियूनियन हो जाए। जो नहीं चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। ओके, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। तो जिनका मुझे दिख रहा है कि जो लोग चाहते हैं कि रीयूनियन हो जाए, तो आप लोग का बहुत अच्छे लेवल पे रिश्ता आगे बढ़ेगा। इस बार जो फ्रेश स्टार्ट होगा ना, वो बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत रहेगा, क्योंकि आपके पार्टनर भी बहुत ही गिवर एनर्जी में रहेंगे आपके लिए। वो कुछ सोचेंगे आपके लिए, जैसे नहीं एक होता है कि हस्बैंड होता है, केयरिंग हस्बैंड होता है कि अपनी वाइफ के लिए ये कर दूं वो कर दूं। इस एनर्जी में आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर आ रहे हैं। एंड आपका मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप भी बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाओगे। जितना आप टेंशन लेके चल रहे थे, ये सारी टेंशन आपकी खत्म होने वाली है। आप बहुत ही फ्री माइंड से हैप्पी होकर के इनके साथ रहोगे, क्योंकि रिश्ता आगे चल के सुलझ रहा है। आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, इस टाइम पर दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही बनोगे। आपका ये जो रियूनियन हो रहा है, ये काफी ब्लेस्ड रियूनियन है आपका। ओके, यस, देखिए आपके लिए गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से ये है कि आपके पार्टनर आपके पास वापस तो आ रहे हैं,
लेकिन आपको आपका जो यूनिवर्स अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको कोई रास्ता दे रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो आप ना अपने पार्टनर के पीछे पीछे भाग करके उस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कर दीजिएगा, ठीक है। आपका जो कैरियर है, आपको जो गोल है, उसमें आगे बढ़िएगा। ये नहीं कि पार्टनर आ गए तो उनके पीछे आप सब कुछ भूल जाइए, नहीं। आपको यूनिवर्स डेफिनेटली कुछ अपॉर्चुनिटी प्रदान कर रहे हैं, आपको उसे ध्यान देना है, ओके। एंड आपको हमेशा जो आपके अंदर ये चलता रहता है ना कि कहीं मेरे पार्टनर फिर से ना लौट जाए थर्ड पार्टी के पास, फिर से ना चला जाए, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलो। ये ओवर थिंकिंग जो आप बार बार करते हो ना कि थर्ड पार्टी के पास वापस ना चला जाए, लड़ाई ना हो जाए, ये नेगेटिविटी आपकी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो जाती है। तो आपको नेगेटिव सोचने से बचना है, ओके। एंड आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। एंड आपके पार्टनर अगर आ जाएंगे ना तो आपसे कहा जा रहा है कि ये पुरानी बातें मत उठाइएगा, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं आप पुरानी बातें सोचिएगा भी नहीं कि अच्छा बेटा अब आ गए, अब मैं बताती हूँ, अब मैं बताता हूँ, उस टाइम पे तुमने ये किया था। मतलब आप सोच सोच के ढूंढ ढूंढ के बातें मतलब कि बातें ढूंढ ढूंढ करके उनके सामने लाओगे। इससे क्या होगा ना, अगर आप पुरानी बातें इनके सामने बार बार खोलोगे, इनके सामने बार बार पुरानी चीजें बोलोगे, कुछ करोगे ना, तो इससे क्या होगा कि आप दोनों के बीच में कड़वाहट होगी। ये भी गुस्से वाली एनर्जी में आएंगे, आप भी गुस्से वाली एनर्जी में आओगे, ठीक है। फिर वही वाला हाल हो जाएगा। आपके पार्टनर को तो ये लगेगा कि यार मैं बेकार ही आया, बेकार ही मैंने मेहनत की इस बंदी के लिए, ये बंदी के लिए, ये तो उस एनर्जी से बाहर ही निकलता है, ओके। तो आपको बार बार समझाया जा रहा है कि पुरानी बातें नहीं करनी है, ठीक है। एक फ्रेश स्टार्ट करो बढ़िया से, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के सामने ना ये दुखड़ा रो सकते हो कि देखो तुमने तो उसको इम्पोर्टेंस दी, मुझे नहीं दी, तुमने मेरी जगह उसको दे दी, और तुमने मेरे लिए ये नहीं किया था उस टाइम पर, उसके लिए वो किया। तो ये चीजें मत गिनवाने लगना अपने पार्टनर को, नहीं तो आपके पार्टनर फेड अप हो सकते हैं, इस चीज से परेशान हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं। तो उनकी एनर्जी को कहा जा रहा है कि आप पुरानी बातों को खोल खोल के ढूंढ ढूंढ के उनके सामने रख रख करके उनकी अच्छी एनर्जी को ड्रेन मत कीजिएगा, क्योंकि आपके पार्टनर इस टाइप पर जो आ रहे हैं ना आपके साथ आगे बढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो आपसे भी कहा जा रहा है कि आप पुरानी बातें लेट गो करके खुशी खुशी आगे बढ़ो। ये उनके लिए है जो चाहते हैं कि रियूनियन हो जाए। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, ओके। यस, देखिए आपसे बोला जा रहा है कि स्टक एनर्जी से बाहर निकलेगा। ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा कि फोन बिजी है तो उसी से बात कर रहा है, नहीं आया तो उसी के पास चला गया, ये सब चीजें मत कीजिएगा, ओके। आपको कंफ्यूजन से बाहर निकलना है, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना है। एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको जजमेंट सुना रहे हैं। ये ईश्वर का फैसला है आपके लिए कि आपकी लाइफ में अच्छा होगा, ओके। यस। एंड कहीं ना कहीं ये न्यू मून जो है, ये सॉरी फुल मून जो है, ये थर्ड पार्टी के लिए बहुत ही अभिशाप लेकर के आया है, ओके। ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, क्योंकि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके पास वापस आ रहे हैं, तो इस थर्ड पार्टी की बैंड बजने वाली है। जो स्थिति में कल तक आप थे ना, उस स्थिति में थर्ड पार्टी आने वाली है। इनका पूरी तरीके से ब्रेक हार्ट होने वाला है, सॉरी हार्ट ब्रेक होने वाला है, क्योंकि मुझे थर्ड पार्टी का दिख रहा है कि आपके पार्टनर का ये एनर्जी मिस करेगी जो आपके पार्टनर इनके साथ थे। क्योंकि इधर भी जब आपके पार्टनर का मुझे दिख रहा है कि इस फुल मून में आपके पार्टनर आपके साथ हो जाएंगे, रियूनियन आपको हो जाएगा। एंड जिस एनर्जी में कल तक आप थे, रोने धोने वाली, परेशान होने वाली, स्टक एनर्जी में, ये पूरी एनर्जी पलट रही है थर्ड पार्टी के लिए, ओके। ये थर्ड पार्टी जो भी हो, इनके पेरेंट्स हो, जो भी हो, इनके जो भी थर्ड पार्टी हो, उनके बुरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं, ओके। जो आप बस इतना समझ लो, जो सफर आपको इसने करवाया है थर्ड पार्टी ने, जो दुख आपको दिए हैं, वो सब बैकफायर हो रहे हैं, क्योंकि यही इंसाफ है यूनिवर्स का। आपके पार्टनर को आपको सौंपा जा रहा है, आपका रिश्ता आपको दिया जा रहा है, एंड थर्ड पार्टी को सजा दी जा रही है। इनके कर्मों की सजा वही है जो इन्होंने आपके साथ किया है, वही इनको भर भर के यूनिवर्स दे रहे हैं, ठीक है। टिट फॉर टैट किया जा रहा है थर्ड पार्टी के लिए, ये कर्मा है थर्ड पार्टी का। सारे इंजॉयमेंट के दिन गए आपके, थर्ड पार्टी मिस कर रहे हैं बैठ करके, कि उनके पार्टनर, आपके पार्टनर कभी उनके साथ भी रहा करते थे, ऐसी स्थिति आ रही है इनकी। तो डेफिनेटली इस न्यू मून में ना किसी की लाइफ से, आप लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी रिमूव हो रही है, ओके। ये थर्ड पार्टी जा रही है क्योंकि इसका कर्मा था, एंड इनका कर्मा यही है कि अब इनको उसी एनर्जी में जाना पड़ेगा, इनको वो दुख झेलना पड़ेगा जो इन्होंने आपको दिया है, ओके। कार्ड से यस, सो देखिए आपके लिए इस कार्ड से जो ब्लेसिंग आ रही है ना, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, ओके। ऑटम की एनर्जी आ रही है, ये बहुत अच्छा कार्ड है, जिसमें यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप के लिए ये जो फुल मून है ना, ये बहुत ब्लेस्ड है आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं
ऑटम में क्या होता है ना, ये जितनी जो पुरानी ये जो पत्तियां होती हैं पेड़ों की, सूखी पत्तियां ये निकल जाती हैं ना, एक नई कोपले आती हैं। ऐसे ही आपकी लाइफ में भी जितने भी टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक स्थिति है, जितनी भी नेगेटिव फेज चल रहे हैं, इस फुल मून के लास्ट तक में ना ये सब खत्म होने वाले हैं। ओके, यूनिवर्स सबको रिलीज कर देंगे। इवन इसमें ये थर्ड पार्टी भी आती है। एंड आपके पार्टनर ये जो टॉक्सिक एनर्जी में थे ना, इनकी ये टॉक्सिक एनर्जी हटाई जा रही है। ओके, एंड अगर जिसके पार्टनर टॉक्सिक एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे तो उनकी एंट्री बैन है। आपकी लाइफ में टोटल यूनिवर्स आपको सेव कर रहे हैं। जितने भी टॉक्सिक, जो भी टॉक्सिक है, कोई चाहे वो माहौल हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई काम हो, जो भी चीजें आपको पीछे खींचेंगी, आपकी प्रगति के रास्ते में बाधा बनेंगी, यूनिवर्स उन्हें आपकी लाइफ से हटा रहे हैं। ओके, ये फुल मून के लास्ट तक में आप नोटिस करना कि आपकी काफी लोगों से आपकी ना या तो फिर बात बोलचाल बंद हो सकती है, अचानक से लोग आपसे डिस्टेंस ले लेंगे या आप उनसे डिस्टेंस ले लोगे, तो आप समझ जाना कि ये वही लोग हैं जो कि नार्सिसिस्ट हैं, जो कि टॉक्सिक हैं। इन्हें ढूंढ ढूंढ के आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है। ओके, तो ये फुल मून के लास्ट तक में आप नोटिस करना, आपकी लाइफ से बहुतों की एंट्री बैंड होने वाली है। एंड जिनकी हटेगी, ये लोग आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बाधा हैं। ओके, तो आपको सोचना ही नहीं है कि ये क्यों नहीं बात कर रहे हैं या इनसे बात क्यों नहीं हो रही। जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। ये ब्लेसिंग है आपके लिए फुल मून की। नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में टिक ही नहीं सकते अब। एंड लास्ट ईश्वर की ब्लेसिंग देखेंगे, क्योंकि फुल मून जो होता है ये 15 डेज का होता है, सो इसमें ईश्वर की ब्लेसिंग बहुत जरूरी है। फर्स्ट आ गया धनवंतरी। देखिए, मैं बोल रही थी ना कि कोई यहाँ पर इतनी ओवर थिंकिंग कर रहा है, इतनी ओवर थिंकिंग कर रहा है कि आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। फर्स्ट कार्ड ही धनवंतरी जी का आ चुका है। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको ना इस टाइम पर अगर किसी प्रकार का हेल्थ इश्यूज चल रहा है तो आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी। आपकी हेल्थ में काफी हद तक सुधार आ जाएगा। ये न्यू मून की ब्लेसिंग है आपके लिए। ओके, मेडिकल फील्ड में, अगर मेडिकल साइंस की फील्ड में अगर कोई है तो आप बहुत अच्छा करने वाले हो आपको। एंड हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी आया था जो कि शो कर रहा था कि आप ईश्वर से काफी स्पिरिचुअल होने वाले हो। आप कोई होली बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो, आपका डिवाइन कनेक्शन बनेगा। तो डेफिनेटली ये न्यू मून में आपका ईश्वर की तरफ कनेक्शन काफी बढ़ सकता है। ओके, और अच्छी चीज भी है, ताकि आप, इसीलिए ये टॉक्सिक लोग हट रहे हैं क्योंकि आप ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हो, तो आपकी ऊर्जा प्योर हो रही है। ओके, हाई प्रीस्टेस बहुत प्योर कार्ड होता है, जो कि आप उस एनर्जी में आ रहे हो। आज आपके लिए बुद्धा जी आए हैं, गौतम बुद्ध जी। यस, एंड नंबर 5 उधर भी आया था, बुद्ध जी नंबर 5। अहिंसा, आपकी लाइफ में ना अहिंसा आ रही है। मीन्स मैंने बोला था ना कि टॉक्सिक लोग हटने वाले हैं, तो अहिंसा, ये कार्ड यही शो कर रहा है कि जो लोग आपके लिए कहीं ना कहीं आपसे हिंसा रखते हैं, आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं, अगर वो शो ऑफ नहीं करते, ठीक है, तो ऐसे लोग को हटा दिया जाएगा। क्योंकि हाई प्रीस्टेस में ये भी था कि आपके सामने किसी का ट्रुथ रिवील हो सकता है, तो आपके सामने ना बहुतों की सच्चाई सामने आएगी इस टाइम पर। अगर कोई नार्सिसिस्ट इंसान है जो कि आपके सामने खुलते नहीं है, तो उनकी भी सच्चाई सामने आएगी। सब साइडलाइन होने वाले हैं। जो लोग आपसे हिंसा रखते हैं, शत्रुता का भाव रखते हैं, वो इस 15 डेज के अंदर रिमूव होने वाले हैं। ओके, आपकी लाइफ में अहिंसा आ रही है। एंड आपको काफी हद तक आपको ना बहुत सी पीस प्रदान किया जा रहा है, बहुत ही शांति, क्योंकि काफी इधर भी आपका माइंड काफी डिस्टर्ब चल रहा था, तो आपको बहुत ही शांति प्रदान की जा रही है, जो कि गौतम बुद्ध जी का ये आपके लिए ब्लेसिंग है। ओके, पीस यूनिवर्स और क्या ब्लेसिंग है। आप गंगा माता आप पे बहुत मेहरबान है। आप जो भी रीडिंग देख रहे हो, गंगा माता आप पे आती हैं, तो डेफिनेटली आपके ऊपर गंगा माता की बहुत कृपा हो रही है। पापों से शुद्धि, आपका कोई भी अगर आपसे कुछ भी ऐसे कार्य हो गए हैं ना जिसके चलते आपके कर्मा बन रहे हैं, तो वो काम भी आपके बंद हो जाएंगे आज से। ओके, आपका कर्मा अब नहीं बनेगा, और जो कर्मा बन चुका है वो आपका मुक्त किया जा रहा है गंगा जी माता की कृपा से। ठीक है, आपको इस संसार में ना, संसार में जीने की कला सिखाई जाएगी। अगर किसी को आपको मतलब कि यस, इसमें भी बोला जा रहा है कि आपको रोगों से मुक्ति मिल रही है। आपको मोक्ष का ज्ञान दिया जाएगा, जिसको नीड होगी उसी को। ठीक है, शायद कोई यहाँ पर ऐसा इंसान मुझे दिख रहा है ना जो कि बहुत थक चुका था परिस्थिति से। जैसे नहीं होता है, जिंदगी इंसान जीना ही भूल गया था, तो आप बहुत खुलकर लाइफ जीने वाले हो, खुशी खुशी। एंड डेफिनेटली आपके बृहस्पति ग्रह मजबूत होने वाले हैं।
आपके बृहस्पति ग्रह मजबूत होने वाले हैं। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा शक्ति बढ़ने वाली है। आपको सांसारिक ज्ञान दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ना मतलब कि आपको बहुत ही इजी वे में लोग मैनिपुलेट करके चले जाते हैं। आप सीधे इंसान हो, तो अब आपको थोड़ा सा टेढ़ा बनाया जा रहा है। आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा। आपको भी कला सिखाई जा रही है कि जैसे के साथ तैसा रहना सीख जाओगे आप, ठीक है। टिट फॉर टैट करना सीख जाओगे, नार्सिसिस्ट लोगों को डील करना सीख जाओगे। इस टाइम पर आप सीधे साधे इंसान बनकर तो नहीं रहोगे, क्योंकि यूनिवर्स ऐसा नहीं रहने देगा। काफी लोग आपकी बैंड बजा के जाते हैं, क्योंकि आपका नेचर बहुत सीधा है, इसीलिए आपको थोड़ा तेज बनाया जा रहा है ईश्वर की तरफ से। अगर आप कोई टीचर हो, कोई स्टूडेंट हो, तो आप बहुत अच्छा करने वाले हो। ओके यस, इस टाइम पर ना आप बहुत ही अच्छे सलाहकार हो सकते हो। आपकी वाणी पे प्रभाव आ रहा है, आप लोगों को एडवाइस बहुत अच्छी दोगे, ठीक है। अगर कोई मंत्री स्तर पर कार्य करता है, कोई मिनिस्टर के पद पर है, तो आप अपना बहुत ही अच्छा करने वाले हो उस फील्ड पर। ओके एंड लास्ट आपके लिए वाओ, आज तो कर्मा जी आए हैं, भद्रकाली आई हैं आपके लिए। ओके सो कर्मा जी बोल रहे हैं यस, देखो आगे ना आपको कूटनीति का ज्ञान दिया जाएगा। तो डेफिनेटली आप बहुत भोले इंसान हो जो इस रीडिंग को देख रहे हो। आपको थोड़ा सा चतुराई दे रहे हैं इस बार। कूटनीति का ज्ञान मतलब आपको भी थोड़ा षड्यंत्र रचने वाले लोग से बचने सिखाया जाएगा। आप कहीं ना कहीं लोगों के ना जाल में फंस जाते हो, लेकिन अब नहीं फंस पाओगे, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत थोड़ा सा दिमाग आपको शार्प करने वाला है। आपको ईश्वर की तरफ से सहायता प्रदान की जा रही है, ठीक है। आप जिस भी परिस्थिति में हो, आपको वहां से ईश्वर निकालेंगे। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। आप अब किसी और पर निर्भर नहीं रहोगे, क्योंकि आपको खुद इतना सक्षम कर रहे हैं। ये जो अभी मैं बोला था ना कि ईश्वर की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये वही बोला जा रहा है कि आपको खुद निर्भर करेंगे ईश्वर, कि आप किसी दूसरे पर स्थिर नहीं रहोगे, ठीक है। एंड जो लोग इस टाइम पर आपके विरुद्ध कार्य करते हैं ना, उनकी बैंड बजने वाली है, क्योंकि अब आपको इतना पावर दिया जा रहा है कि अब आप खुद ही उनको धो दोगे। ये जो भी लोग नेगेटिव होंगे ना, आपके सामने नहीं टिक पाएंगे। आपका ऑरा बहुत पवित्र किया जा रहा है। एंड माता भद्रकाली आपके लिए आई है। ओके महाकाली आई हैं, उग्र रूप भद्रकाली आई हैं, तो आप बस फ्री हो जाओ, क्योंकि आपके शत्रुओं का संहार तो वैसे ही होने वाला है अगर भद्रकाली आ गई है तो, ठीक है। एंड ये फुल मून में भद्रकाली आई हैं, तो आप फ्री हो जाओ। आपके साथ कोई भी नेगेटिविटी नहीं टिक सकती, ओके, क्योंकि एक इनकी शक्ति आपके साथ रहेगी, आपको प्रोटेक्शन प्रदान करेगी। एंड यस फियर, देखो किसी भी प्रकार का कोई भी संघर्ष आपके सामने नहीं टिक सकता, क्योंकि फियरलेस इन बैटल, कोई भी युद्ध होगा कहीं पर भी, अगर कोई आपसे मतलब सामने से भी आके लड़ने की कोशिश करेगा, आपको गलत ठहराने की कोशिश करेगा, तो वहां पर ना आपके पास एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी पावर वहां पे आपका वर्क करेगी ना कि आपको खुद समझ नहीं आएगा कि आप लोगों से लड़ जाओगे। आप लोगों को जवाब देना सीखोगे, ठीक है। आप डर कर पीछे नहीं हटोगे, अब आप लोगों का सामना करना सीखोगे। आपको पावर दी जा रही है एंड ये टोटल ब्लेसिंग है, ओके। महाकाली की ब्लेसिंग है, ये खाली नहीं जाती। एंड आपकी फेमिनाइन एनर्जी बढ़ने वाली है, ओके। तो आप इस चीज से बेफिक्र हो जाओ। फुल मून आपके लिए बहुत अच्छा है, ओके। एंड जिसकी बैंड बजेगी फुल मून में, वो है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी हर वो लोग हैं जो लोग आपसे नफरत करते हैं। बुद्ध देव ने कह दिया आपकी लाइफ में अहिंसा आ रही है, ये जितने जो लोग आपसे हिंसा करते हैं ना, इनकी बैंड बजने वाली है। आपके जो भी शत्रु हैं, इनके लिए फुल मून घातक है। और आपकी